अब इसमें अष्टम पाठ है और 8वां पाठ है लोहतुल्ला। लोहतुल्ला पाठ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में दूसरा प्रश्न चल रहा था और दूसरे प्रश्न के 2 प्रश्न हो गए, जिनमें कि अध्युदकितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। उसमें तीसरा प्रश्न था गय। गय में प्रश्न में कहा है जीर्ण धन गिरि गुहाद्वारम जीर्ण धन गिरि गुहाद्वारम कया आच्छाद्य जीर्ण धन गिरि गुहाद्वारम कया आच्छाद्य गृहमागत। इसमें उत्तरम प्रश्न है जीर्ण धन गिरि गुहाद्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगत। जीर्ण धन पर्वत की गुफा के द्वार को किससे ढककर घर आया? तो जीर्ण धन गिरि गुहाद्वारम बृहच्छिलयाच्छाद्य गृहम आगत है कि जीर्ण धन गिरि गुहाद्वारम बृहच्छिलया छाद्य गृहमागत। ये हो गया बृहत तय का चैका तय और शीलया की शीलया सैका छ हो गया बहुत बड़ी शिला से आच्छाद्य ढककर। जीर्ण धन पर्वत की गुफा के द्वार को जीर्ण धन गिरि गुहाद्वारम गिरि पर्वत की गुफा के द्वार को बहुत बड़ी या द्वार को विशाल शिला से ढककर घर आ गया। ये अर्थ हो गया इसका उत्तर का। अब इसमें चौथा प्रश्न घ में स्नानांतरम पुत्र विषये पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम अवदत् प्रश्न है अपना स्नानांतरम
पुत्र विषये पृष्टः वणिक्पुत्रः श्रेष्ठिनं किम अवदत्। स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछे गए वणिक पुत्र ने, व्यापारी पुत्र ने सेठ को क्या कहा। तो इसमें वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम उवाच, उत्तर लिखेंगे वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम उवाच। वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम उवाच नदी तटात् सह सैनेन हृतः इति कि व्यापारी पुत्र ने सेठ से कहा, नदी के तट से या नदी के किनारे से उसे बाज ने हरण कर लिया है। उसे बाज पक्षी ले गया, ये व्यापारी पुत्र ने कहा। अब 5वां प्रश्न इसमें, धर्माधिकारिणी जीर्णधन श्रेष्ठिनौ धर्माधिकारिणी जीर्णधन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः। धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया। जीर्ण धन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया। तो धर्माधिकारिणी उत्तरम धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ परस्परम जीर्ण धन और सेठ को आपस में संबोध्य तुलाशिषु प्रदानेन तुलाशिषु प्रदानेन तोषितवन्तः। धर्माधिकारिणी जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ परस्परम संबोधे
शिशु तुल्ला शिशु प्रदानेन तोषित वंत। धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन और सेठ को आपस में तराजू और बालक प्रदान करके संतुष्ट किया। तराजू और बच्चा दिलवाकर संतुष्ट किया या बालक प्रदान करके संतुष्ट किया। इस प्रकार से ये इसमें 3 प्रश्न ये और क और ख पहले हो चुके हैं। तो दूसरे प्रश्न में ये 5 प्रश्न है जिनका संस्कृत भाषा में उत्तर और पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो अब इस दूसरे प्रश्न के बाद में देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कहा गया है स्थूल पदान्यधिकृत्य। तीसरे प्रश्न में है स्थूल पदान्यधिकृत्य। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। प्रश्न निर्माणम कुरुते। मोटे पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। स्थूल पद मोटा पद दिया जाए या रेखांकित पद दिया जाए। तो यहाँ इसमें पहले नंबर पर क में दिया गया जीर्ण धन विभव क्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन् वये चिन्तयत्। ये पहले नंबर पर पद दिया है जिसको आंसर मानते हैं, उत्तर मानते हैं। इससे प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनता है, प्रश्न निर्माण करते हैं। तो यहाँ स्थूल पद दिया है जीर्ण धन, जिसको रेखांकित कर रहे हैं कि जीर्ण धन विभवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन् वये चिन्तयत्। जीर्ण धन क्षीण होने के कारण परदेश जाने की इच्छा करता हुआ सोचने लगा। तो इसमें जीर्ण धन के स्थान पर क विभवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन् वये चिन्तयत्। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। बाकी परिवर्तन केवल एक पद में ही करना है। जो रेखांकित पद है या स्थूल पद है उसमें में परिवर्तन करेंगे। बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा? तो यहाँ क विभवक्षयात देशांतरम गंतुमिच्छन् वये चिन्तयत् कि पूर्ण धन क्षीण होने के कारण प्रदेश जाने की इच्छा करता हुआ सोचने लगा। ये प्रश्न बन गया है। अब दूसरे नंबर पर वाक्य दिया गया श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरण
मादाय, स्नानोपकरण मादाय, स्नानोपकरण मादाय अभ्यागतेन, अभ्यागतेन सह प्रस्थित, श्रेष्ठिन शिशु स्नानोपकरण मादाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित, कि सेठ का बच्चा नहाने के साधन लेकर अतिथि के साथ गया। तो अभ्यागतेन पद रेखांकित अर्थात स्थूल पद, मोटा पद या रेखांकित पद कौन सा है? अभ्यागतेन। तो अभ्यागतेन के स्थान पर लिखेंगे तो इसका प्रश्न बनाया श्रेष्ठिन शिशु स्नानोपकरण मादाय केन, अभ्यागतेन के स्थान पर तृतीय विभक्ति है तो किम शब्द रूप का केन आ जाएगा और आगे ऐसा कैसा सह प्रस्थित है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी ये प्रश्न बन गया। तीसरे नंबर पर वाक्य दिया है वणिक गिरी गुहाम, वणिक गिरी गुहाम, वणिक गिरी गुहाम बृहच्छीलया, छत्व पंक्ति के द्वारा शीलया का शीलया संज्ञा बृहत शीलया आच्छादितवान, यह है कि व्यापारी पुत्र ने पर्वत की गुफा को बड़ी शिला से आच्छादित कर दिया, ढक दिया। तो इसमें बृहत शिलया पद है, रेखांकित है, इसमें प्रश्न बनाएंगे इसका। तो वणिक गिरी गुहा, और जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा। तो बृहत शिलया स्त्रीलिंग पद है, इसका किम शब्द रूप का यहाँ तृतीया में कया पद आ जाएगा, कया आच्छादितवान, आगे प्रश्नवाचक। अब इसमें चौथे नंबर पर घ में शब्दे तो परस्परम, शब्दे तो परस्परम, शब्दे तो परस्परम संबोध्ये, संबोध्ये तुला शिशु प्रदानेन, तुला शिशु प्रदानेन, तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो, संतोषितो, शब्दे तो परस्परम
सभासदों ने दोनों को आपस में कि तराजू और शिशु प्रदान करके संतुष्ट किया, तो इसमें तुला शिशु प्रदाने ये पद रेखांकित किया गया है या तुल्य पद दिया गया है। तो इसमें शिशु तुला शिशु प्रदाने की तराजू और बच्चा प्रदान करके, या तो किस प्रकार से मिलेगा, किस प्रकार से, तो यहाँ कथम पद आ जाएगा, रेखांकित पद के स्थान पर कथम की प्रश्न बनाते हैं। सभ्ये तौ परस्परम संबोध्य कथम संतोषितौ, कथम संतोषितौ, आगे प्रश्नवाचक। तो इसमें गया कि सभासदों ने उन दोनों को आपस में समझाकर कैसे संतुष्ट किया, आपस में समझाकर कैसे संतुष्ट किया। इस प्रकार से ये इस तीसरे प्रश्न में ये 4 प्रश्न दिए गए जो प्रश्न निर्माण के। अब आगे देखिए चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में कि अध्योलिखित श्लोकानाम अपूर्णा अन्वय प्रदत्त। चौथे प्रश्न में दिया गया है अध्योलिखितानाम श्लोकानाम अपूर्णो अन्वय प्रदत्तः पाठमाधृते तम पूर्यत। पाठमाधृते तम पूर्यत। निम्नलिखित श्लोक का अधूरा अन्वय दिया हुआ है, पाठ के आधार पर उसे पूरा करो। तो इसमें कैमे श्लोक देखा है, यत्र देशे अथवा स्थाने, यत्र देशे अथवा स्थाने, यत्र देशे अथवा स्थाने, फिर खाली स्थान देकर के भोगा है, भुगता, भोगा है, भुगता है, फिर खाली स्थान दे दिया विभवहीन, विभवहीन यह, विभवहीन यह, फिर खाली स्थान सपुरुषाधम, सपुरुषाधम। इसमें ये खाली स्थान दिया गया, यहाँ खाली स्थान दिया गया है, और ये खाली स्थान, यानी 3 खाली स्थान दिए गए। तो इसमें
यत्र देशे अथवा स्थाने, यत्र देशे अथवा स्थाने, तो श्लोक, पाठ में श्लोक आया था, उसमें देखिए यहाँ है स्ववीर्यतः, खालिस्तान में आएगा स्ववीर्यतः। रेखांकित कर दिया जो खालिस्तान की पूर्ति की, उसमें कि स्ववीर्यतः भोगा है, भोगता है, भोगा है, भोगता है, फिर विभव हीन, ये खालिस्तान आ गया। तो इसमें तस्मीन, तस्मीन, तस्मीन विभव, विभवहीन यह वसेत, वसेत स पुरुषाधम। इस प्रकार से ये अन्वय में जो खालिस्तान दिए गए, इन खालिस्तानों की पूर्ति करनी है श्लोक को देखकर। दूसरे में ख में दिया गया है राजन, राजन यत्र लोह सहस्रस्य, यत्र लोह सहस्रस्य, सहस्रस्य, यत्र लोह सहस्रस्य, खालिस्तान मूषक है, मूषक है, तत्र शयने, एक मूषका के बाद खालिस्तान आ गया, और तत्र शयने, शयन है, इसके बाद फिर खालिस्तान हरेत अत्र संशयन, हरेत अत्र संशय न, संशय न। तो राजन यत्र लोह सहस्र, लोह सहस्र तुलाम, तुलाम मूषक है, मूषक है खादंती, मूषक है खादंती। दूसरे खालिस्तान में आ जाएगा खादंती। तत्र शयने, शयन है, तत्र शयन है बालकम, तीसरे में आएगा बालकम, हरेत अत्र संशय न, तीसरे खालिस्तान में आएगा बालकम। इस प्रकार से ये चौथे प्रश्न में दो श्लोकों के अन्वय दिए गए हैं। जो पाठ में श्लोक दिए गए हैं वहां देख करके जो शब्द रह गया उससे उसकी पूर्ति के साथ में जोड़ करके करनी है, सार्थकता के साथ। अब इसमें आगे देखिए, अब आज के लिए गृह कार्य, गृह कार्य में प्रश्न 2, 3 तथा 4 करना है। 3 प्रश्न गृह कार्य के रूप में दिए हैं। दूसरे प्रश्न में संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तीसरे प्रश्न में प्रश्न निर्माण करना है। जो दूसरे में 5 प्रश्न है और तीसरे में 4 प्रश्न है। और इसमें चौथे प्रश्न में श्लोकों की अन्वय में पूर्ति करनी है। तो 2 श्लोक दिए गए हैं जिनमें खालिस्तान है, उनमें पूर्ति करके लिखना है। आपको इस प्रकार से ये आज के लिए गृह कार्य आपका जो आपको करना है।